आप अपने लाइफ के ऐसे पॉइंट पे हो जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि एक्चुअली में आपको क्या करना है। ये वीडियोस मैं उनके लिए बना रहा हूं जो कि कॉलेज में या तो स्टडी कर रहे हैं या फिर जिनका अभी कॉलेज कंप्लीट हो गया। क्या आपको पता है कि आज के टाइम में डाटा एनालिस्ट बहुत ही ज्यादा बूम पर है। ऐसा क्या है डाटा एनालिस्ट में जिसकी वजह से इतना तगड़ा जॉब मिल रहा है? पता है आपको सबसे बड़ी हमारी खराबी क्या होती है कि हम लिटरली चीजों को देखते नहीं, उनके बारे में रिसर्च नहीं करते। अगर हमने रिसर्च किया तो हम बहुत अच्छा जॉब आज के टाइम में भी ले सकते हैं। देखो, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक कोर्स डिसाइड किया था अपने लाइफ के लिए, वेब डेवलपमेंट। एंड क्या आपको पता है वेब डेवलपमेंट कितना ज़्यादा मेरे लिए एक नुकसान का सबब बनता जा रहा है? एक ऐसा वक्त आ गया एआई जनरेटिव वर्ल्ड जहां पर आपको सबसे ज़्यादा एआई की वजह से वेब डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा कोर्स को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, जो कि आपके जॉब को सेव कर सके। आप अगर अभी करते हो तो आने वाला आपका 5 से 10 साल एकदम सिक्योर हो। कॉलेज में ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं जिनका कि इंटरेस्ट बिल्कुल भी कोडिंग में नहीं होता है। अब कोडिंग या तो इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर कोडिंग समझ में नहीं आता है। अब जिनको कोडिंग समझ में आ रहा था उनका तो बल्ले बल्ले है भाई, वो तो मतलब अपने आप को सुपर समझ रहे होते हैं, मेरा डीएसए हो रहा है, ये हो रहा है, वो सॉल्व हो रहा है। जिनको कोडिंग नहीं आ रहा होता वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। एंड मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है जहां पर हमने देखा है कि हमें कोडिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लिटरली कोडिंग नहीं समझ में आता है या फिर लगता है कि उन्हें कोडिंग में जॉब नहीं करना है, आपको मैं बता सकता हूँ कि मैनुअल टेस्टिंग हो गया या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया, इन सब फील्ड में जाने से बेहतर है कि आप डेटा साइंस में आ जाओ। अब मैनुअल टेस्टिंग वालों को लिटरली कोई भी जॉब में कोडिंग वोडिंग का यूज करना नहीं पड़ता है, तो मैनुअल टेस्टिंग से तो बेहतर ही मुझे डेटा एनालिस्ट लगता है। अब डेटा एनालिस्ट एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको कोडिंग की बहुत ही ना के बराबर यूज होती है। वीडियोस आपको बहुत ज्यादा लंबी लगे तो आप इसको 1.2 या फिर 1.5 के स्पीड में देख सकते। जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप होता जाएगा धीरे धीरे आपको ये चीजें पता लगेगी कि यार स्टार्टअप बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखो, एक घर में बैठा हुआ बंदा भी ना ये रिसर्च कर रहा है कि यार हम अपना ना खुद का कोई प्रोडक्ट को लाइव लॉन्च कर दें। ऐसे में हमें रिसर्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन रखो कि एक वक्त हुआ करता था जब एक प्लेटफॉर्म होते थे, या तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या फिर उस टाइम में स्नैपडील वगैरह चलता था। लेकिन आज के टाइम में आप इतना गौर कर रहे हो कि कितने ज़्यादा ई कॉमर्स के साइट्स आ गए, कितने ज़्यादा ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म लॉन्च होते जा रहे हैं। एंड मेडिकल में ले लो या फिर ई कॉमर्स में जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सभी में एक बहुत ही तगड़ा सा कॉम्पिटिशन डेवलप होता जा रहा है। ऐसे में डाटा एनालिस्ट का डिमांड दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप हर रोज़ देखते होगे ब्लिंकिट, जेप्टो और न जाने कितनी ऐसी प्लेटफॉर्म्स रेगुलर आती जा रही है। अब ऐसे में डाटा को एनालाइज करना कि लाइक किस तरीके का डाटा मार्केट में लॉन्च हो रहा है एंड कितने अमाउंट में डाटा का लॉन्च हो रहा है, या फिर अगर मान लो कि ब्लैक कलर का कोई अगर प्रोडक्ट है तो क्या लोग ब्लैक कलर के प्रोडक्ट को कितने हाई बेस पर प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना एक डाटा एनालिस्ट वाला जो बंदा होता है वो फाइंड आउट करता है, एक फिल्टरिंग करता है। मेनली देखा जाए तो इनका काम ही होता है कि फिल्टर आउट करना चीज़ों को, एंड नाउ उसके बाद उसके बारे में पता लगाकर और उसको मार्केट में लॉन्च करो। वैसे आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज इस एआई डिमांडिंग वर्ल्ड में डेटा एनालिस्ट का क्या डिमांड है वो आप अच्छे से जान। ऐसे में आपको ओडिन स्कूल का डेटा एनालिस्ट कॉलेज प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प कर, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट या फिर रिसेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप इस डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम को आसानी से कर सकते हो। यहाँ आपको 20+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कराए जाएंगे जिनमें अमेजोन सेल्स इनसाइट से लेकर क्रेडिट कार्ड अप्रूवल और इससे ज्यादा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ बेसिक डेटा एनालिस्ट ही नहीं बल्कि पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, जनरेटिव एआई, ये सब आपके डे टू डे लाइफ में किस तरीके से एआई का यूज किया जाता है एंड जनरल एआई का यूज करके आप किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। यहाँ आपको डुअल सर्टिफिकेशन भी मिलता है, एक तो आपका कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा एंड नाउ एक इंटर्नशिप का भी आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर जो कि ऑलरेडी एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं वो आपको पढ़ाने वाले, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, लाइव डाउट क्लियर सेशन, रेगुलर असाइनमेंट, 20+ प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी टाई अप ऑलमोस्ट 600 से भी ज्यादा हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, जिनमें आता है गूगल, इंडिगो, मीशो, कैपजेमिनी और न जाने ऐसी बहुत सारी कंपनी है। हमें एक अच्छा जॉब लेने के लिए अच्छे गाइडेंस का होना जरूरी है। इसके लिए हमारा मदद करता है ओडिन रिज्यूमे बिल्डिंग में, इंटर्नशिप प्रिपरेशन में, डेडिकेटेड जॉब पोर्टल, जॉब ड्राइव्स, इन सारे चीजों के साथ में आपको बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस मिलने वाला है। इस डेटा एनालिस्ट के कोर्स को मिस मत करना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर इनरोल कर लेना। मेडिकल से लेकर आईटी से लेकर हर फील्ड में डेटा एनालिस्ट की नीड है, कंपलसरी नीड है। ऐसे अगर देखा जाए तो डेटा एनालिस्ट का सिलेबस बहुत ही लेंदी नहीं है, मतलब बहुत ही इजी है, पढ़ा जा सकता है बहुत आसानी से। कुछ चीजें जिसको अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो आप लिटरली बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए। स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए मैथमेटिक्स। दूसरी बात है एक्सेल एंड टेक्नोलॉजीज, जितनी भी एक्सेल की होती है या फिर उनके फॉर्मूला वगैरह हो गए, ये काफी आसान है। आप देखो तो एक हफ्ते में आप कंप्लीट कर सकते
डेटाबेस। डेटाबेस में आपको सीक्वल का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सीक्वल बहुत ही आसान मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने भी सीक्वल कर रखा है, तो सीक्वल बहुत ही आसान, जॉइंट्स वगैरह तक आना ही चाहिए। पाइथन लैंग्वेजेस हो गए, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, एआई के मल्टीपल टूल्स हो गए, इन सबको आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ ये कोर्स जो है 6 से 7 महीने का हो। बंदे यहाँ 6 से 7 लाख का पैकेज मिनिमम स्टार्टिंग में लेकर जा रहे हैं। मेरे ज्यादातर दोस्त ग्राफिक डिजाइनिंग में या फिर एआई टूल्स डेवलपमेंट में, तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग में करता हूँ, लेकिन मैं खुद डेटा एनालिस्ट का कोर्स करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कोप है कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसीज हो गई या फिर छोटी छोटी जो इतनी भी स्टार्टिंग कंपनी है, वो अपना प्रोजेक्ट दे देती है कि मैं एक मेडिकल के प्रोडक्ट को लाइव करना चाहता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट सोच रहा हूँ, आप मुझे पूरा डाटा को फिल्टर कर निकाल कर दिखाओ कि एक साल में कितना सेल हो सकता है। अगर मैं रेड कलर का प्रोडक्ट बेचूँ तो कितना सेल होगा, अगर मैं येलो कलर का मोबाइल फ़ोन अगर बेचना चाह रहा हूँ तो वो कितना सेल हो सकता है, एंड पिछले 10 सालों में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो इस तरीके से ना कंपनियां काम करती है, और जहाँ पर इतना हाई लेवल का काम हो रहा हो, बंदा इतना ज़्यादा एफर्ट लगाता है, वहाँ पर पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। एंड मुझे कभी नहीं लगता कि इसकी मार्केटिंग डाउन होने वाली है, एंड इसमें आपको एआईज़ की बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले, एआई के टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मैं एक फाइनल डिसीजन पर आ रहा हूँ कि क्या आपको डेटा एनालिस्ट में एडमिशन लेना चाहिए। भाई ज्ञान तो दे देता है सबको, जितनी भी वीडियोस खोलकर बैठ जाओ यूट्यूब पर, सबको ज्ञान ही दे रहे हैं, सबको बता ही रहे हैं, लेकिन भैया बंदा करे तो क्या करे, उनके पास भी तो कुछ ऑप्शन नहीं है, वो करे तो पूरे अगर मार्केट स्ट्रैटेजी को समझा जाए तो इससे ये पता लगता है कि यार आने वाले 10 से 15 साल तक तो डेटा एनालिस्ट वाले को कभी हटाया ही नहीं जा सकता उसके पोजीशन से, लेकिन ये वही बंदे कर सकते हैं जिनके पास लिटरली सीखने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी। देखो मैं जानता हूँ कि आज के टाइम में जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पता है मार्केट में ऐसा है कि आपने कोई सा भी कोर्स अगर ले लिया, चाहे डाटा एनालिस्ट का कोर्स हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, बट जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज दे देता है। लाइक एट द एंड आपको जॉब नहीं मिल रहा होता है, आपने डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर लिया, जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको जॉब लिटरली बहुत ही कम मिल रहा होगा। लेकिन बट आप बिलीव रखो कि अगर आपने डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर लिया तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपने आप को ग्रो कर रहे हो। अगर आप किसी भी पोजीशन से अगर अप्लाई करते हो, लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट में अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो, या फिर आपने किसी फ्रेशर में अगर किसी कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया, तो कंपनी में इंटरनल स्विच का बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो एंड डाटा एनालिस्ट का अगर कोई पोजीशन आपकी कंपनी में आ रहा है और आप अप्लाई करोगे, तो आपके पास एचआर होंगी, आपके पास रेफरेंस होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा एंड आप मूव कर सकते। बहुत सारी वीडियोस को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये करूँ वो करूँ या फिर ना करूँ। हाँ या ना में अगर आप फंसे रह जाओगे तो कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे। ये वीडियो डिसीजन मेकिंग था, एंड मैं सोच रहा हूँ अभी कि इस वीडियो से अगर एक बंदे की भी अगर हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियोस बंद करूंगा। बाकी डिसीजन लेना आपके ऊपर है, डिसीजन ले सकते हो, कोई भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है।